बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं, YouTube पर काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, YouTube पर चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को किन टूल्स और किन ऐप्स का पता होना चाहिए जो कि आप लोगों के चैनल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी ग्रो करने में और तमाम चैनल को रन करने में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं यूट्यूब की। अब आप लोग अगर 2020 में गलती करने जा रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि यार मैं YouTube पे काम कर ही लूँ, बहुत ज़्यादा बंदे कहते हैं कि YouTube से अर्निंग हो रही है, तो फिर आप लोगों के माइंड में दूसरा सवाल आएगा कि YouTube पे काम कैसे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल बना लिया, उसके बाद आप लोगों को किन टूल्स की ज़रूरत होगी और किन ऐप्स की, मोबाइल ऐप्स की ज़रूरत होगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। नंबर 1, जब आप लोग चैनल बनाएंगे तो आप लोगों को ग्राफिक या लोगो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए अगर आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें पिक्सल या पिक्सल लैब दोनों में से कोई एक ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्री में यूज़ करना चाहते हैं या प्रीमियम में यूज़ करना चाहते हैं वो आप लोगों की मर्ज़ी है। उसके बाद कंप्यूटर पे और मोबाइल पे भी ये वेबसाइट ओपन हो जाती है canva.com, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, थंबनेल के, कवर के, ये तमाम आप लोग यूज़ कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगर आप लोग सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर, उसमें फ़ोटोशॉप आप लोगों को लाजमी चाहिए होगा। उसके बाद अगर आप लोग लोकल काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो आप लोगों के पास InPage और कोरल ड्रा भी होना चाहिए, जिस तरह की उर्दू में थंबनेल लोग बनाते हैं ताकि आप लोग वैसी थंबनेल बना सकें। उसके बाद जो नंबर 2 पे आप लोगों के पास टूल आएंगे, जब आप लोग वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करनी है या टैग्स देखने हैं, इस तरह की चीज़ें देखनी है। आप लोगों को 2 एक्सटेंशन बताऊंगा, इनमें से कोई एक कर लें या दोनों कर लें। पहले नंबर पे vidIQ, दूसरे नंबर पर TubeBuddy। अब मेरे पास दोनों प्रीमियम में चल रही हैं, लेकिन vidIQ TubeBuddy से बेस्ट है। ये मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को TubeBuddy बेस्ट लगती हो। मेरे पास TubeBuddy भी है और vidIQ भी है। अब ये क्या करेंगे, आप लोग कोई कीवर्ड सर्च करेंगे, उससे रिलेटेड आप लोगों को बता देंगे कि ये चैनल रैंक कर रहे हैं, इनके टैग्स ये हैं, टाइटल ये है और टाइटल में इतनी दफ़ा यूज़ हुआ है, डिस्क्रिप्शन में इतनी दफ़ा कीवर्ड, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टैग्स फाइंड करने में और कीवर्ड फाइंड करने में, लो कंपटीशन वाले। तो ये 2 एक्सटेंशन आप लोग यूज़ करें। उसके बाद अगर आप लोग एक्सटेंशन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग कहते हैं मैं डायरेक्ट सर्च करूं, उसके बाद आप लोग keywordtool.io एक वेबसाइट है, वहां से YouTube को सिलेक्ट करके कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद जो नंबर 3 पे टूल आते हैं वो है ऑडियो के लिए। ऑडियो आप लोगों ने रिकॉर्ड कैसे करनी है और एडिट कैसे करनी है, क्वालिटी कैसे बेहतर करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑडियो माइक चाहिए होगा, जिस तरह ये कॉलर माइक है बोया M1, ये 1500 तक आप लोगों को मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा 2000 तक। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इससे स्टार्ट करें। अगर आप लोग प्रोफेशनल हैं या आपके लोगों के पास बजट है तो फिर ब्लू याटी, कोमिका USB और मुख्तलिफ 2-3 आप लोगों को मिल जाएंगे माइक, वो आप लोग बाय कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियोसिटी जो है वो सॉफ्टवेयर, उसमें आप लोग एडिट करेंगे अपनी वॉइस को, जो भी है शोर आ रहा है या उसकी क्वालिटी बेहतर करनी है। अगर आप लोग मोबाइल पे करना चाहते हैं तो वो उसके लिए रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक इको ऐप है, उससे आपकी एक तो शोर नहीं रिकॉर्ड होगा और एक आवाज़ जो है वो अच्छी होगी। उसके बाद आती है एडिटिंग के बाद। एडिटिंग में आप लोगों को, अगर आप लोग कंप्यूटर पे यूज़र हैं तो Camtasia स्टूडियो बेसिक सॉफ्टवेयर है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल जानना चाहते हैं और फ्री में जानना चाहते हैं तो फिर DaVinci Resolve। DaVinci Resolve जो है वो प्रीमियर प्रो का मुकाबला करता है, बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये थोड़ा हैवी है। आप लोगों का कंप्यूटर सपोर्टेड होगा तो फिर ये चलेगा। अब आती है मोबाइल की ऐप्स की। मोबाइल में KineMaster है आप लोगों के पास, उसके बाद Filmora Go है और इसी तरह 2-3 और सॉफ्टवेयर है, लेकिन KineMaster ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, कुछ Filmora यूज़ करते हैं, तो वो आप लोगों के डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद बात आती है कि आप लोगों ने अपना डाटा कैसे देखना है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी, सारा कुछ हो गया,
तो आप लोगों ने 2 ऐप्स मोबाइल में करनी, एक यूट्यूब स्टूडियो और क्रिएटर स्टूडियो, और एक आप लोगों के पास यूट्यूब की जो नॉर्मल ऐप होगी उसमें तमाम आप लोगों को एनालिटिक्स जो है वो शो करवाएगा। यूट्यूब जो स्टूडियो ऐप है उसमें तमाम डिटेल आएगी, व्यूज़ कितने आए, किधर से आए, क्या चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब की स्टूडियो ऐप में मिल जाएंगी। ये मोबाइल, एंड्रॉयड, iOS दोनों में मिल जाएगी। और कंप्यूटर में है तो आप लोग सीधा यूट्यूब स्टूडियो में जाएंगे, वहाँ से आप लोगों को तमाम डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि आप लोग अपनी वीडियो में ऑडियो कहाँ से लेंगे, साउंड वगैरह यूज़ करना है तो म्यूज़िक फ्री में कहाँ से लेंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो यूट्यूब की लाइब्रेरी है, उसको यूज़ करें। उसमें लाखों म्यूज़िक हैं और कमाल के म्यूज़िक हैं, वो आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल और जो ऐप्स हैं ये आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए अगर आप लोग यूट्यूब पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि आप लोगों के YouTube चैनल ग्रो होने में आप लोगों की मदद हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।